आत्मजाया सवा नीर तीरे, अर्थात जो हमारी वेद की लता होती है उसके बारे में बताया गया है। वेद की लता से युक्त तट, लता से युक्त तट, कलिंद अर्थात कलिंद पर्वत की पुत्री यमुना के बारे में बताया गया है। उस नीर जो यमुना है उसमें वेद की लता से युक्त तट पर नताम, नताम अर्थात झुकी हुई, जो वेद है वो झुकी हुई, वेद की लता है, वेद की लता वो झुकी हुई। पंक्ति आलोक्यम, पंक्ति अर्थात पंक्ति, आलोक्यम, आलोक्यम मीन्स देख कर, देख कर। मधु माधवीनाम, मधु माधवीनाम अर्थात मधुर, मालती लताओं को देखकर, ठीक है, लताओं को देखकर हे सरस्वती अपनी नवीन वीणा बजाओ, हे सरस्वती अपनी नवीन वीणा बजाओ। अर्थात यमुना के वेद, जो ये वेद है, यमुना के अर्थ निकलेगा यहाँ से, यमुना के वेद की लताओं से घिरे हुए, लताओं से युक्त अर्थात लताओं से घिरे हुए तट पर जल बिंदुओं से युक्त वायु के, जल बिंदुओं से अर्थात जल से पूर्ण, जल बिंदुओं से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई माधवी लता को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। जो हमारा संस्कृत में अर्थ निकलता है वो अन्वय की हिसाब से निकलता है। जैसे हमारा ये नीचे है तो हम पहले बह रही है नहीं कहेंगे, धीरे धीरे जल से पूर्ण, ये अर्थ हमारा गलत हो जाएगा। जहाँ से हमारा अर्थ निकलता है उसमें हम उस अर्थ को ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ बीच से अर्थ निकल रहा है, यमुना के वेद की लताओं से घिरे हुए तट पर जल बिंदुओं से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर फूलों की झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ, हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। दूसरा है ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे। ललित का अर्थ होता है सुंदर, ललित का अर्थ होता है सुंदर अर्थात मन को आकर्षित करने वाला। पल्लवे अर्थात पत्ते, आकर्षित, जो मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पाद पे जो पत्ते कहते हैं, पाद पे अर्थात पौधों पर, पाद पे यहाँ पे पत्ते नहीं निकलेगा, पौधों पर पुष्प पुंजे, पुष्पों के समूह, पुष्प पुंजे अर्थात समूह, ठीक है, समूह पर। मलय मारुते, मलय एक पर्वत है, मलय पर्वत की, मारुते मीन्स वायु हो गया, यहाँ पे मलय पर्वत है, मारुते अर्थात वायु। चुंबते मतलब स्पर्श करना, स्पर्श करना। मंजू का अर्थ हो गया सुंदर लताओं से, कुंज अर्थात स्थान, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, इसका अर्थ निकलेगा सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। अर्थ बाद में लिखाया जाएगा, अभी समझाने के लिए लिख रही हूँ। स्थान स्वनंती तंती प्रेच्छप, पढ़ेंगे हम इसको तोड़ करके, स्वनंती तंती प्रेच्छ, ठीक है। स्वनंती अर्थात ध्वनि, अर्थ होता है ध्वनि। तंती अर्थात समूह, प्रेक्षेप्य अर्थात देख कर, मलिना अर्थात काले रंग के, मलिन काले रंग के,
मलिनाम, अलीनाम, इसको हम पढ़ेंगे मलिना है, यहाँ पे ओ आएगा, अलीनाम दिया गया है भ्रमरों के, अलीनाम अर्थात भ्रमर होते हैं भौरे, ठीक है। तो अर्थ निकलेगा इसका, अर्थ जो निकलता है मन को आकर्षित करने वाले, मन को आकर्षित करने वाले, मन को आकर्षित करने वाले मलय पवन से स्पर्श किए हुए, मलय पर्वत के पवन से स्पर्श किए हुए कोमल पत्तों वाले, कोमल पत्तों वाले वृक्षों पुष्पों आदि पर, वृक्षों पुष्पों, ये पौधे हो गए, पुष्प यहाँ आगे, वृक्षों पुष्पों आदि पर काले वर्ण वाले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। एक बार दोबारा समझा देती हूँ। मन को आकर्षित, मन को आकर्षित करने वाले मलय पवन से स्पर्श किए हुए कोमल पत्तों वाले वृक्षों पुष्पों आदि पर काले वर्ण वाले भौरों की गुंजार करती हुई पत्ती को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। हे सरस्वती क्या करो, नवीन वीणा बजाओ। मैंने 3 गीत आपको समझा दिए हैं। इसको मैं आपको घर के लिए काम भी दूंगी इसमें। जैसे पहले गीत को संकेत में लिखेंगे, यहाँ से किताब नहीं होगी, यहाँ से लिख करके दिया जाएगा, अर्थ लिख करके दिया जाएगा। फिर आप एक बार इसको घर में समझना, अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो फिर बाद में समझाया जाएगा। इसे आपको काम दिया जाएगा, इसको कॉपी में लिख करके एक बार शब्दों को समझने की कोशिश करोगे। इससे आगे जो दूसरा एक गीत और बचता है इसमें, दूसरे दिन पढ़ाया जाएगा।